हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपका आईसीआर का रैंक कितना होना चाहिए 2026 में, ताकि आपको कोई भी कोर्स मिल सकता है। तो चलिए आज हर एक कोर्स का मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ कि किस कोर्स का कितना रैंक होना चाहिए तभी आपको कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको जो जनरल कैटेगरी का रैंक होना चाहिए 6200 से लेकर 6300 के बीच में, तब आपको जो है एग्रीकल्चर मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो रैंक होना चाहिए 6400 से लेकर 6700 के बीच में, तब आपको कॉलेज को भी मिल सकता है। अगर आप एसटी एससी से हो तो आपका जो रैंक होना चाहिए 7500 से लेकर 7800 के बीच में, तब आपको जो है एसटी कैटेगरी से मिल सकता है कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज। अगर आप बोलोगे मेरा इतना रैंक आ रहा है, क्या मुझे कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज मिल सकता है? देखो गाइज, अच्छा कॉलेज मिलेगा कि ये तो नहीं गारंटी ले सकता कोई भी। अगर अच्छा कॉलेज आपको चाहिए तो आपका जो रैंक है लगभग 3000 मतलब लगभग जो है आपका 3500 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो सीट है टोटल वो लगभग 3500 के आसपास है। तो आपका उतना रैंक हो रहेगा तभी आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है अच्छा कॉलेज में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का, तो अगर आपका रैंक है 8000 से लेकर 8200 के बीच में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका होना चाहिए 8300 से लेकर 8500 के बीच में। अगर आप एसटी एससी से हो तो आपका 9000 से लेकर 9200 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बीएससी फॉरेस्ट्री का बात करें तो अगर आपका जो जनरल कैटेगरी है वो लगभग आपका 8500 से लेकर 9000 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हो 9000 प्लस भी है तो मिल जाएगा। अगर आप एसटी एससी से हो तो 9500 से के बीच में भी है तो भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेचुरल फार्मिंग का भी चर्चा बहुत ज़्यादा है गाइज, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह खाना वगैरह में आ रहा है तो बहुत सारी बीमारियाँ हो रहा है। तो अभी नेचुरल फार्मिंग का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। और बीएससी नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हो तो आपका जो रैंक होना चाहिए 8500 से लेकर 8800 के बीच में जनरल कैटेगरी से, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप ओबीसी का बात करूँ तो 8800 प्लस रहेगा तब आपको मिल सकता है। और अगर मैं एसटी एससी का बात करूँ तो 9300 प्लस है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का बात करूँ तो इसका आपको जो रैंक होना चाहिए 7200 के बीच और 7500 के बीच में होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ ओबीसी का तो 7500 प्लस है तो हो जाएगा। अगर आप एसटी एससी से हो तो 8000 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बीएससी फिशरीज साइंस का, तो अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब कम मार्क्स वाला को भी अलॉट हो जाता है। अगर आपका रैंक आ रहा है 11000 से लेकर 12000 के बीच में तो भी आपको कोई कॉलेज मिल सकता है। अगर आप ओबीसी से हो 12000 प्लस से मिल सकता है। अगर आप एसटी एससी से हो तो 13000 प्लस भी रैंक है तो भी आपको बीएससी फिशरीज मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का आएगा 9500 के बीच में है तो आपको मतलब कोई भी जो है डायरेक्ट टेक्नोलॉजी मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी का, तो अगर आपका जो रैंक है 9500 प्लस रैंक है तो भी मिल सकता है। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से हो तो 10000 के आसपास भी अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 9000 से लेकर 9300 के आसपास अगर आपका जनरल कैटेगरी में रैंक आ रहा है तो आपको मिल सकता है। अगर ओबीसी का बात करूँ तो 9300 के आसपास अगर आपका रैंक है तो भी आपको मिल सकता है। और एसटी एससी से हो तो 10000 प्लस भी है तो आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें आपका अगर रैंक है 14000 से लेकर 15000 के बीच में तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर ओबीसी का बात करूँ 15000 प्लस है तो भी मिल सकता है। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से हो तो 16000 प्लस रैंक है तो भी मिल सकता है आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का खास बात ये है कि इसमें सिर्फ पीसीएम वालों का ही एडमिशन होता है। बहुत कम कॉलेज में है जिसमें पीसीबी वालों का होता है, इसमें नहीं के बराबर होता है, ठीक है। इसमें जो बस पीसीएम वालों का ही एडमिशन होता है, इसलिए इसमें देख सकते हो कितना दूर दूर तक रैंक भी आएगा तो भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बीएससी कम्युनिटी साइंस का, अगर आपका रैंक आ रहा है जनरल कैटेगरी से 13000 से 14000 के बीच में आपको अलाउ हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी का तो 15000 बीच में है, मतलब 15000 प्लस है तो भी मिल सकता है। अगर एसटी एससी का बात करूँ तो 16000 प्लस भी है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेरिकल्चर का तो 14000 प्लस है तो भी मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूएस कैटेगरी से 14500 के बीच में है तो भी मिल सकता है। और 15000 प्लस भी एसटी एससी कैटेगरी का तो भी मिल सकता है, ठीक है। अगर बात करूँ फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का, अगर आपका 12000
13,000 प्लस रैंक है तो भी आपको मिल सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 13,500 प्लस रैंक है तो भी आपको जो है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेज मिल सकता है। अगर आप ST SC से हो तो 14,000 प्लस रैंक है तो भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल एंड बिजनेसेस मतलब ABM का अगर बात करूँ मैं, इसमें अगर आपका रैंक है 7,500 से लेकर 7,800 के बीच में तो भी आपको मिल सकता है, और 7,000 प्लस रैंक है तो आपको जो OBC कैटेगरी से तो भी मिल सकता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 8,500 रैंक है तो भी आपको यह मिल सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस इसमें जो है कितना कुछ कोर्सेज़ में देखो कितना दूर दूर तक जो है मतलब रैंक वालों को भी मिल रहा है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, और अगर मान लेते हैं आपका कम मार्क्स है तो ऐसे मतलब जिसमें जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इस सब में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आप वो तब एडमिशन ले पाओगे ना जब आप रजिस्ट्रेशन करवा के रखोगे। तो आप अभी जो है रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपका जो भी मार्क्स है, देन आप ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ द टुडेज वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।